हेलो एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। तो गाइस एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरी नई वीडियो में। तो यहाँ पे पूजा मेरी हो चुकी है, मैंने भगवान जी के दर्शन आप सबको करा दिए हैं और टाइम भी यहाँ पे 9 बज चुके हैं और आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। और गाइस सीधा चलते हैं अब किचन में आप सबको लेके। तो यहाँ पे जो मैंने रात को बर्तन साफ़ किए थे अब उनको मैं लगा देती हूँ। ज़्यादा नहीं थे, बस कढ़ाई थी और 1-2 प्लेट थी। तो यहाँ पे सीधा कर लेती हूँ मैं आटा मलने की तैयारी। तो आटा निकाल लेती हूँ सबसे पहले, क्योंकि आटा मैं पहले गूंद के रख देती हूँ ना, फिर आटा काफ़ी अच्छा हो जाता है। कुछ देर बाद मैं इसकी रोटियाँ बनाऊँगी तो आटा सॉफ्ट हो जाता है, इससे रोटियां ना काफ़ी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैं आटा मल लूँगी अपना और उसके बाद गूंद के मैं रख दूँगी आटे को कुछ देर के लिए। तो गाइज़ आटा मैंने गूंद के रख दिया है एक साइड और ढक के उसको रख दिया है इधर। फिर मैंने हस्बैंड के लिए बनने के लिए रख दी है दवाई। तो यहाँ पे कोई जड़ी बूटी है, इसका नाम मुझे नहीं पता है गाइस। तो इधर मैंने 2 गिलास पानी में थोड़ी सी ये जड़ी बूटी डाल दी है, जब तक ये आधा गिलास नहीं रह जाएगा जब तक ये पकेगी। तो इतने वो पकती रहेगी उधर। और इधर मैं काट देती हूँ हस्बैंड के लिए 2 फ्रूट में काटूँगी, एक एप्पल और एक अमरूद। और साथ में मैं भी थोड़ा बहुत खा लूँगी, क्योंकि आजकल ना मुझे सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो बस थोड़ा सा ही खाऊंगी, बाद में हम नाश्ता करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे फ्रूट काटने के बाद ऊपर से डालूँगी थोड़ा सा नमक। तो नमक डालने के बाद चलिए गाइज़ लेके चलते हैं सीधा हस्बैंड जी के पास। तो वो भी जग चुके हैं और थोड़ा फ्रूट खा लेंगे सबसे पहले। फिर फ्रूट खाने के बाद सीधा आ गई थी मैं किचन में। और ये रात को ना ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखे हुए थे। और गाइस देखिए, ड्राई फ्रूट्स हम जब भिगो के रखते हैं ना तो ये पानी ना बिल्कुल रेड सा हो जाता है। तो फिर मैंने इनको अच्छे से धुल लिया है, 2-3 बार धुल के फिर इनको मैं छील के एक प्लेट में रख लूँगी। तो शाम को ये ड्राई फ्रूट्स भिगोते हैं। ड्राई फ्रूट्स में है बादाम, अखरोट और पिस्ता। तो डॉक्टर ने ये सब हस्बैंड को बोला हुआ है, क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो आजकल मॉर्निंग में सबसे पहले यही डाइट वो लेते हैं। और उधर दवाई भी उनकी पक रही है। तो दवाई देखिए गाइस पक कर हो गई है तैयार। मैंने 2 गिलास पानी यहाँ पे रखा था, तो गलती से ना ये ज़्यादा पक गई थी और आधे से कम पानी ये रह गया था। तो देखिए आप देख सकते हो ये आधा गिलास से थोड़ा कम पानी रह गया था इसका। तो यहाँ पे मैं उनको देख के आ गई हूँ, इतने वो अपनी दवाई वगैरह सब ले लेंगे। फिर आधा घंटे बाद में किचन में आई थी तो मेरा आटा अच्छा सॉफ्ट हो चुका था। तो यहाँ पे शुरू कर देती हूँ रोटियाँ बनाना। तो गाइज़ हम हाउसवाइफ की डेली की यही ड्यूटी रहती है। मॉर्निंग डेली रूटीन मेरा यही रहता है मोस्टली। सबसे पहले मॉर्निंग की शुरुआत मेरी 5 बजे हो जाती है। तो गाइज़ आज था संडे का दिन, ये वीडियो है मेरी संडे की। तो आज थोड़ा रिलैक्स था कि लड्डू को स्कूल नहीं जाना है और हस्बैंड को भी ड्यूटी नहीं जाना है। लेकिन हम हाउसवाइफ की कभी छुट्टी नहीं होती है, हमारा डेली का यही रूटीन रहता है। सबको छुट्टी मिल जाती है, लेकिन हमें छुट्टी नहीं मिलती है। तो गाइस इधर बारिश का मौसम भी बना हुआ था और बारिश की वजह से ना घर में काम भी बहुत ज़्यादा फैल गया है। साफ़ सफाई हम कितनी भी कर लें, लेकिन हमारे घर में साफ़ सफाई नहीं दिखाई देती है। 2 बार पोछा ज़रूर लगाना पड़ता है। तो सुबह का झाड़ू पोछा और साफ़ सफाई एक बार हो चुकी है और एक बार बाद में देखते हैं कि क्या ही होता है, कैसा होता है। तो गाइज़ आज यहाँ पे रोटियाँ ही नाश्ते में बनाऊँगी मैं, और सब्ज़ी मेरी रात की रखी हुई थी। तो सब्ज़ी आज नाश्ते में नहीं बनाऊँगी, क्योंकि रात की सब्ज़ी से नाश्ता हो जाएगा। और वैसे भी गाइस आजकल हस्बैंड पराठे वगैरह कुछ भी नहीं खा रहे हैं, सिंपल खाना हरी सब्ज़ी वगैरह ये ही चल रही है उनकी। और रोटियां भी सूखी ही खाएंगे, वो घी वाली नहीं खा रहे हैं। आजकल उन्होंने ऑयल वगैरह सब बंद किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सभी रोटियां उनकी यहाँ पे सेक दूंगी। और एक साइड जो मेरी सब्ज़ी रखी हुई थी, रात मैंने बनाई थी लोभी की फली और साथ में 2 आलू डाले थे।
तो उसको बस यहाँ पे मैं गरम होने के लिए रख दूँगी, ताकि ये फ्रिज में रखी हुई होती है और फिर ठंडी अच्छी नहीं होती, तो एक बार मैं इसको अच्छे से पका लूँगी, गरम कर लूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे हस्बैंड के लिए बनाई थी रोटियाँ और यहाँ पे अपने लिए बनाऊँगी मैं ट्रायंगल वाले पराठे। ट्रायंगल वाले नमक के पराठे मुझे काफ़ी पसंद है, सुबह नाश्ते में मोस्टली मैं यही बनाती हूँ अपने लिए। और लड्डू कभी कभार लड्डू पराठे खा लेती है और कभी कभार रोटी, तो जैसे होता है मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। कभी कभार मैं अपने लिए भी रोटी बना लेती हूँ, लेकिन मोस्टली मेरे यहाँ पे मेरे लिए ट्रायंगल वाले पराठे ही मैं बनाती हूँ। तो एक एक करके मैं ट्रायंगल वाले पराठे भी सेक लूँगी। और गाइस ये खाने में काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं और सॉफ्ट भी रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके सारे पराठे मैं अपने सेक लूँगी। इधर सब्जी को एक दो बार मैं चला दूँगी, ये अच्छे से पक चुकी है और एक साइड इसको भी रख दूँगी। गाइस आज मैं आप सबके साथ एक पराठे की रेसिपी ये भी शेयर कर रही हूँ, चीनी वाला पराठा। तो ये पराठा में जब भी मेरा मन करता है कुछ मीठा खाने का तो मैं साथ में बना लेती हूँ। तो इस आटे में मैंने हल्का सा नमक डाला हुआ था, तो ये नमक का आटा था मेरा। फिर मैंने इसको हल्का सा बेल के और इसके ऊपर 2 चम्मच मैंने चीनी डाल दी है और ऊपर से कर दिया इसको बंद। तो इसको अब हल्के हाथों से बेल लूँगी। इसी तरीके से बनता है जैसे आलू का पराठा बनता है, गोभी का पराठा, इसी तरीके से ये वाला पराठा बनता है। तो गाइस इसको अब मैं सेक लूँगी, जैसे नॉर्मल पराठे को हम सेकते हैं इस तरीके से ही ये सीखेगा। और खाने में ना सच में इतना टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा। जब मैं अपने मायके में थी तो मम्मी बनवाती थी, जब भी हमारा मन करता था मीठा पराठा खाने का, तो इस तरीके से झटपट बनने वाला ये मीठा पराठा काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। तो मैं कभी कभार जब भी मेरा मन करता है तो मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही पराठा बनाया है, वो भी अपने लिए, क्योंकि हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं इस वाले पराठे को। मैं खाती हूँ और कभी कभार लड्डू भी लेती है। तो गाइस चलिए ये प्लेट लग चुकी है हस्बैंड जी के लिए। एक में है दही, लोबे की फली की सब्जी, चटनी और रोटियां। तो ये मैंने प्लेट लगा दी है हस्बैंड के लिए। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर बाद में मैंने अपनी किचन वगैरह भी साफ़ कर ली थी और एक बार झाड़ू पोछा फिर हुआ था बाद में। तो गाइस ये टाइम है दोपहर का। दोपहर में बना रही हूँ यहाँ पे मैं आलू। यहाँ पे आलू बनाऊंगी मैं सूखे जो बर्थ में बनते हैं। तो आज वही आलू खाने का मेरा मन हुआ, तो वही मैं घी के साथ इनको छोंक दूंगी। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे घी ऐड किया है और फिर घी को अच्छा गर्म होने के बाद डाल दूंगी इसमें जीरा और जीरे को अच्छे से पकाऊंगी और साथ में डाल दूंगी खूब सारी कटी हुई हरी मिर्च। तो ये मैं काफ़ी चटपटे बनाने वाली हूँ, काफ़ी स्पाइसी से, क्योंकि हस्बैंड तो नहीं खाएंगे, वो मिर्ची बहुत कम खाते हैं और ये लड्डू भी नहीं खाएगी। सिर्फ मैं अपने लिए बना रही हूँ यहाँ पे सूखे आलू, जो दही के साथ काफ़ी टेस्टी लगते हैं। इस तरीके से मैं कभी कभार बना लेती हूँ। तो दोपहर में का खाना भी यहाँ पे मेरा बनकर हो गया है तैयार। हस्बैंड के लिए बना दी थी रोटियाँ और सब्जी और साथ में बनाए मैंने सूखे आलू। तो अब लगाते हैं चलिए प्लेट खाने की। तो तीनों की यहाँ पे मैं प्लेट लगा लूँगी, अपने लिए और हस्बैंड के लिए, और साथ में रखी है दही। तो दही गाइस मैं सुबह ही जमाती हूँ और मेरी दही 1 बजे तक जम जाती है, काफ़ी अच्छी दही जमती है। क्योंकि गर्मियों में होता है ना कि 2-3 घंटे में ही दही जमकर तैयार हो जाती है। वैसे तो मैं पहले रात को जमाती थी, लेकिन आजकल वो ज़्यादा खट्टी हो जाती है। इस तरीके से दही ना खट्टी नहीं होती है। तो गाइस ये है नेक्स्ट डे की वीडियो, अगले दिन की वीडियो। तो यहाँ पे देखिए टाइम हो रहा था 9 के लगभग हो रहे थे। तो यहाँ पे मेरी किचन वगैरह सारी ही साफ़ हो चुकी है, बर्तन वगैरह सब मैंने क्लीन कर दिए हैं। तो गाइस ये वीडियो की शुरुआत की थी मैंने अगले दिन से, वो वीडियो थी मेरी उससे पहले दिन की। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह और सब हो चुका था, हस्बैंड जी भी ड्यूटी जा चुके थे, लड्डू स्कूल जा चुकी थी। तो ये उसके बाद की वीडियो है।
तो वैसे तो मैंने सुबह ही डस्टिंग वगैरह कर दी थी, लेकिन एक बार और कर देती हूँ। बेडशीट वगैरह मैंने सब सुबह ही झाड़ दी थी, सोफ़ों के कवर भी झाड़ दिए थे, लेकिन होता है ना बार बार इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक बार फिर से इनको सेट कर दूँगी और एक गीला कपड़ा मार दूँगी सभी सामानों पे, क्योंकि धूल इतनी आती है ना, डेली ही मारना पड़ता है। सूखा मैं कपड़े को थोड़ा सा गीला और थोड़ा सा सूखा रखती हूँ, तो साथ में इस तरीके से सारे ही सामानों पे एक एक कपड़ा यहाँ पे लगे हाथ लगा दूँगी। तो गाइज़ अब एक पोछा मैं फिर से लगाऊंगी, क्योंकि बाहर आज बारिश हो रखी है, बादल नहीं सीधा बारिश ही पड़ रही है। तो लड्डू को मैंने बारिश में ही स्कूल भेजा है, उसकी गाड़ी आ गई थी टाइम से। तो फिर यहाँ पे बेड वगैरह के नीचे मैं वाइपर से पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि वाइपर बेड के नीचे ना हाथ नहीं जा पाता, तो फिर मैं वाइपर पे पोछे को लपेट कर और फिर अच्छे से बेड की नीचे की साफ़ सफाई भी यहाँ पे हो जाती है इस तरीके से पोछा लगाने से। तो गाइस रूम में मैं इसी तरीके से सबसे पहले वाइपर पे पोछा लगा के और फिर बेड वगैरह के नीचे को, मेज़ वगैरह के नीचे इसी से ही लगाती हूँ पोछा, फिर बाद में लगाऊंगी मैं हाथ से। तो इस तरीके से ना जहाँ पे हमारा हाथ नहीं जा पाता वहाँ पे भी साफ़ सफाई हो जाती है अच्छे से। तो पहले क्या था ना, ये मेज़ थोड़ा सोफ़े के पास थी, तो मैंने थोड़ा इधर कर दी ताकि बैठ के आराम से अच्छे से पोछा लगा सकूं। तो गाइस देखिए उधर की साइड मैंने पोछा यहाँ पे लगा दिया है। अब एक पोछा मार दूंगी इधर। और बारिश की वजह से ना कपड़े भी बिल्कुल नहीं सूख रहे बाहर, क्योंकि बारिश हो रही है और कपड़ों को अंदर रूम के अंदर ही सुखाना पड़ रहा है आजकल, फिर बाद में प्रेस से सुखाना पड़ रहा है ताकि कपड़ों में स्मेल ना हो, वरना बरसात में हो जाते ना कपड़ों में स्मेल से कि वे सूख नहीं पाते, उनको धूप नहीं लग पाती। तो इसी तरीके से कपड़ों की काफ़ी दिक्कत हो रही है सूखने में। तो गाइज़ और डेली के ही कपड़े यहाँ पे धुलने पड़ते हैं। तो सुबह मैंने कपड़े धुल दिए थे जो सुबह के टाइम होते हैं, और बाद में बचते हैं लड्डू के पापा के, और लड्डू के जब वे नहा के जाते हैं ना बाद में उन्हीं के कपड़े रहते हैं जो वे बाद में निकालते हैं। तो गाइज़ थोड़े से ही कपड़े थे यहाँ पे, तो अब मैं इन कपड़ों को भी यहाँ पे धुल देती हूँ लगे हाथों, क्योंकि क्या होता है ना अगर हम इन कपड़ों को रख देंगे फिर अगले दिन और ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे 2 बार कपड़े धुल जाते हैं डेली ही, एक सुबह के टाइम और एक इस टाइम बाद में सारा काम निपटाने के बाद, क्योंकि हस्बैंड के और लड्डू के कपड़े रहते हैं तो वे मैं बाद में ही धुलती हूँ और लगे हाथों में धुल के डाल देती हूँ। मैं इकट्ठा करके बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ कपड़ों को, क्योंकि फिर बाद में मुझे लगता है कि काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं और कपड़ों में ना स्मेल भी हो जाती है और अच्छे भी नहीं लगते रखे हुए घर में ना कपड़े। तो इसलिए मैं लगे हाथों यहाँ पे कपड़े धुल देती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मेरे कपड़े एक बार सर्फ मेरे को निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे बाल्टी को अच्छे से पहले साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बाल्टी जब भी मैं कपड़े धुलती हूँ तो बाल्टी को एक बार में साफ़ कर लेती हूँ। वैसे मैंने सुबह में भी साफ़ की थी, फिर होता है ना कि ऐसा होता है कि गंदी हो गई ये हो गया, तो अच्छे से फिर मैंने बाल्टी को भी यहाँ पे साफ़ कर लिया है और यहाँ पे एक एक करके अब सारे कपड़े में धुल दूँगी। ज़्यादा कपड़े नहीं है वैसे, थोड़े से ही कपड़े हैं। और गाइस मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है आजकल, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, तो बारिश की वजह से अब गर्मी थोड़ी हल्की हो गई है, तो इतनी गर्मी नहीं लग रही है, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। लेकिन बस कपड़ों की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वैसे मौसम अच्छा हो रहा है। और बारिश की वजह से साफ़ सफाई का काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम बार बार साफ़ सफाई करते हैं और फिर बारिश की वजह से फिर गीले पैर लेके अंदर जाने पड़ते हैं तो गंदा हो जाता है। बस थोड़ा साफ़ सफाई का काम यहाँ पे बचता है। तो देखिए गाइस यहाँ पे मेरे कपड़े धुलकर आ चुके हैं, तो मैं इनको डाल दूँगी मशीन में। तो मशीन में ड्राई करने के बाद इनको अंदर रूम में डालूँगी, क्योंकि वैसे बाहर डालने की जगह नहीं है कि बरसात हो रही है। तो मैं कपड़े ड्राई करने के बाद सीधा इनको चेयर पे डाल दूँगी रूम के अंदर ही, क्योंकि पंखा चलता रहता है तो पंखे में ये सूख जाएंगे शाम तक, और फिर बाद में मैं इन पे प्रेस करके रख दूँगी। इस तरीके से ना कपड़ों में स्मेल भी नहीं होती है और सूख भी जाते हैं, वरना कपड़ों की टेंशन काफ़ी बढ़ जाती है गाइस बारिश के मौसम में।
तो एक एक करके यहाँ पे सारे कपड़े में फैला दूँगी और इस तरीके से ना मेरे सारे ही रूम में कपड़े फैल जाते हैं, कहीं भी जगह नहीं बचती है। तो गाइज़ अभी तक मेरा नाश्ता नहीं हुआ था, सुबह सिर्फ मैंने एक नारियल पानी पिया था। तो उसके बाद सीधा यहाँ पे मैं दूध अपने लिए गर्म कर लूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में मैं यहाँ पे दूध ही लूँगी और चाय वगैरह आजकल नहीं ले रही हूँ। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हस्बैंड जी ने मेरे लिए बचा दिए थे कि बाद में ये मेरे लिए ही ज़रूर बचाते हैं, तो यहाँ पे मैं इनको छील लूँगी। तो मैंने यहाँ पे सारे अपने ड्राई फ्रूट्स छील लिए हैं। अब मेरा दूध भी यहाँ पे पक चुका है। तो गाइज़ दूध को मैं छान के ही अपने गिलास में करूँगी, बिना छाने में से दूध नहीं पिया जाता, क्योंकि ये मलाई सी आ जाती है ना, तो ये मुझे काफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और साथ में डालूँगी 1 चम्मच इसमें प्रोटीन। तो गाइज़ ये दूध मैं सुबह नाश्ते के साथ लेती हूँ, शाम को नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता लग चुका है गाइज़। चलिए अब नाश्ता कर लेते हैं, आप भी कर लीजिए जी जिसको नाश्ता करना है। तो गाइज़ टाइम हो गया था यहाँ पे लगभग 10 बज चुके थे। 10 बजे मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ। अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।